नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर। रणनीति क्या होनी चाहिए इन तमाम शेयरों में, उस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपको एक्शन वाले स्टॉक्स के बारे में कुछ बताएंगे। मिड कैप इंडेक्स अगर देखें तो रिकॉर्ड हाई आज देखने को मिला, लेकिन उसके बाद लाल निशान में कारोबार कर रहा है। लेकिन बाजार में मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करेंगे तो दिन के ऊपरी स्तर पर है और बैंक निफ्टी रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। इस वक्त अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में तो करीब करीब 600 अंकों से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है और पिछले कुछ मिनटों में बहुत ही शानदार बाइंग आई है। ये देखिए 1% ऊपर आया। जब हम हेडलाइंस पढ़ रहे थे तो 500 अंकों की तेजी हम बता रहे थे, लेकिन एकाएक एक अच्छी बाइंग यहाँ पर नजर आ रही है और अब 1.25% ऊपर बैंक निफ्टी आ चुका है। और निफ्टी की भी बात करें तो वहां से भी तेजी है, क्योंकि बैंक निफ्टी अब निफ्टी को भी खींच रहा है। पुल बैक बैंक निफ्टी की तेजी की वजह से निफ्टी में भी पुल बैक दिख रहा है और 105 अंकों की तेजी निफ्टी में भी आ चुकी है। एक्सिस बैंक ऊपर है, इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये जो दिग्गज बैंकिंग स्टॉक है, हेवी वेटेज स्टॉक्स हैं, वहां पर काफी अच्छी मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि अब निफ्टी में भी तेजी लौट रही है। एक्सिस बैंक दिन के ऊपरी स्तर पर 2% ऊपर आ चुका है और शुरुआती जो तेजी हम देख रहे हैं कि टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स ही हैं जहां पर कि ये मजबूती देखने को मिल रही है। इसके पहले भी आपको ध्यान होगा जब हम रिकॉर्ड लेवल्स टेस्ट कर रहे थे बैंक निफ्टी का, तो उस समय भी यही प्राइवेट बैंक थे जो कि इस तेजी में लीड कर रहे थे। और आज भी देखिए इन्हीं शेयरों की वजह से दोबारा से बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच चुका है। अब 700 अंक ऊपर तेजी से आ चुका है। इसके अलावा अल्ट्राटेक, एलएनटी, ब्रिटानिया में भी अच्छी मजबूती है। ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो वहां पर इतना कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि मिड कैप इंडेक्स में भी रिकॉर्ड लेवल्स आए थे, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से वहां पर थोड़ी कमजोरी आई। लेकिन इस वक्त बैंक निफ्टी की अलग ही चाल चल रही है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन बाकी सारे जो सेक्टर है वो एक तरफ, इस वक्त बैंक निफ्टी की चाल अलग ही है, जिसकी वजह से निफ्टी अब 23,600 के पार आ चुका है। चलिए, ये है इस वक्त का बाजार का सेटअप। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको 3 विंडो के जरिए बता देते हैं कि मिड कैप में एक्शन कहां पर है। और आज एक एक करके आपके सामने 3 विंडो के जरिए दिखाएंगे कि सबसे ज्यादा एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। इसमें अमरा राजा बैटरीज जीआईबी के साथ करार किया कंपनी ने। शेयर में 17% की तेजी देखने को मिल रही है, काफी शानदार तेजी है। बैटरी स्टॉक्स चल भी रहे थे पिछले कुछ समय से, लेकिन आज अमरा राजा बैटरीज अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है। क्राफ्ट्समैन ऑटो में भी अच्छी बढ़त, नए कारोबार में एंट्री की खबर है। सनबीम लाइट वेटिंग और केदारा कैपिटल के साथ कंपनी ने करार किया, तो यहाँ पर भी अच्छा एक्शन है। और इसके अलावा एक और स्टॉक्स की बात करें तो इंड स्विफ्ट लैब्स पूंजी जुटाने की खबर है। 27 जून को इक्विटी के जरिए कंपनी पूंजी जुटा सकती है, ये कॉर्पोरेट एक्शन होना है। और उसके पहले हम इंड स्विफ्ट के स्टॉक में भी शानदार तेजी देख रहे हैं। रिकॉर्ड लेवल्स पर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। 700 अंकों की शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। अब 53 इस वक्त मौजूदा अगर देखें तो 52,374 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। चलिए, इस बार हम चर्चा जारी रखेंगे। अब बैंक निफ्टी पर तो हमारी नजर बनी ही हुई है, लेकिन अब एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ manasjaiswal.com से मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। मानस जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। मिड कैप शेयरों पर तो आपसे व्यू लेंगे, लेकिन इस वक्त बैंक निफ्टी देखिए, बेहतरीन तेजी, बढ़िया तेजी। और पहली बार निफ्टी 52,400 के पार निकला। आज आप उम्मीद कर रहे थे एक्सपायरी के पहले इस तरह का मोमेंटम बैंक निफ्टी में? नमस्कार पूजा जी। तो देखिए निफ्टी में तो ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल ही एक छोटे से करेक्शन के बाद निफ्टी ने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। तो निफ्टी तो बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। मेरा समझना है कि 23,950 तक के स्तर आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 23,500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन डेफिनेटली परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी से आ रहा है, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और करंट लेवल से भी शायद आपको 600-700 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। जो टारगेट है वो 52,900 के आसपास के आते हैं। तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं अगर आपने खरीदारी नहीं की, और लेकिन आपको स्टॉप लॉस अब स्टिक फॉलो करना पड़ेगा।
52,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 52,900 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो इन स्तरों पर भी अगर आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए यहाँ पर। और अब अगले टारगेट जो हैं ऊपर की तरफ वो 53,000 ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो नज़र आ रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो इस पर आप नज़र रखिए। अब करीब करीब 700 अंक ऊपर बैंक निफ्टी आ चुका है। तो ऐसे में बैंकिंग स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको मानस, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जो तेज़ी दिख रही है वो टॉप 3 बैंकों से दिख रही है। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI और SBI भी है उसमें। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब इसके पहले रिकॉर्ड लेवल्स हमने बनाए थे बैंक निफ्टी में, उसमें भी ये तीनों बैंक ज़्यादा लीड कर रहे थे और अपनी अलग ही चाल चल रहे थे। बाकी सब मार्केट में दूसरे सेक्टर में इतना ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा था। तो इस वक्त इन शेयरों में आपकी क्या राय बन रही है? कहीं पर कुछ ट्रेड लेना चाहिए, एंट्री के मौके देख रहे हैं आप? देखिए, ये तीनों बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक चार्ट्स पे बेहतरीन लग रहे हैं। और देखिए, ये भी समझना पड़ेगा कि PSU बैंक से ज्यादा बेहतर इस टाइम प्राइवेट बैंकिंग लग रहे हैं, और प्राइवेट बैंकिंग में भी जो लार्ज कैप है वहां पर तो बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो जो मैंने अपने शॉर्टलिस्ट किए थे ट्रेड, उसमें से एक एक्सिस बैंक भी है, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ है, तो एक्सिस बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। तो अब जो स्टॉप लॉस है वो आपको रखने हैं 1244, 1244 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं एक्सिस बैंक में। और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1290, 1290 के आप एक्सिस बैंक में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग में देखिए तो मेरे ख्याल से एक HDFC बैंक करंट लेवल्स पे भी बेहतरीन लग रहा है। मेरे ख्याल से अब ये तैयार हो गया अपने पिछले हाईज, जो वो रेंज थी 1725 से 1750 की, उसको टेस्ट करके ब्रेक करने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आई थिंक HDFC बैंक भी एक बढ़िया पिक हो सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 1680 के स्टॉप लॉस से। अब जो टारगेट होंगे वो आपको 1800 रुपए के ही सेट करने हैं। और जो मैंने एक शॉर्टलिस्ट किया वो स्टॉक था बैंकिंग के अलावा, वो MCX है। देखिए, MCX में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था, कल बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। तो MCX में 3844 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 4000 के टारगेट सेट करेंगे। बिल्कुल। बाजार पर नजर डालें, ब्रॉडर मार्केट में इतनी कुछ बढ़िया स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से देखिए बैंक निफ्टी ऊपर आया है तेजी से, निफ्टी को भी खींचते हुए लेके जा रहा है लाइफ टाइम हाई की तरफ। मात्र 6-7 अंक निफ्टी दूर रह गया है अपने ऑल टाइम हाई लेवल से। तो काफ़ी शानदार तेज़ी आज, इस तरीके के मोमेंटम की तो शायद कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज रेंज बाउंड सेशन रहेगा, लेकिन बेहतरीन मोमेंटम इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको मानस, क्या निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर हमें दिखेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में? वैसे कुछ ही अंक रह गए हैं और अभी समय है तो आपको क्या लग रहा है, निफ्टी भी आज ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लेगा? तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई को जो पिछला हाई था उसको ब्रेक करके नया हाई आज बनेगा, क्योंकि पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है। बैंकिंग परफॉर्म कर रहा है, और अब अगर आप देखिए तो आईटी में कुछ जो नाम है, जो बड़े नाम है, स्पेशली मैं एनपी की बात कर रहा हूँ, तो वहां भी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पर भी एक कैचअप रैली देखने को मिल सकती है। और जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि 23,950 आपको टारगेट सेट करने हैं और करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 23,500 के स्टॉप लॉस लगाने हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इस वजह आप निफ्टी पे भी ट्रेड ले सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी आपको सलाह दे दी गई है। और आईटी इंडेक्स जो कि अभी मानस बात कर रहे थे, एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स भी आपके सामने रखते हैं, वहाँ से भी एक कैचअप रैली दिखाई दे रही है। और आईटी और बैंक, ये दोनों हैवी वेटेज सेक्टर मिलकर निफ्टी को ऑल टाइम हाई की तरफ खींचते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एक बार निफ्टी आईटी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी शानदार बाइंग इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए, बाजार पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच मिड कैप स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, बताइए। हाँ, तो आज अगर हम मिड कैप की बात करें तो कहीं पे इस इंडेक्स में हमने ऑलरेडी ही देखा कि ऑल टाइम हाई लेवल्स इस इंडेक्स ने क्रॉस कर चुके थे, और इसके बाद अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पे एक रेड में हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। बट उसके अंदर अगर हम बात करें कोई स्टॉक्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं अमारा राजा की, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली गोशन कंपनी के साथ जो है टाइप किया है, और इसी के चलते हुए एक लाइसेंस जो है वो दोनों कंपनीज के बीच में जो है टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके दौरान वो बैटरीज पे काम करने वाले हैं। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि एक तेज़ी अमारा राजा में देखने को मिली, लगभग 20% का
एक अपर सर्किट भी शेयर ने हिट किया था और उसके बाद हमें कहीं पे गिरावट देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की, क्योंकि कंपनी जो है उसने एमओयू साइन किया है सनबीम लाइट वेटिंग सॉल्यूशंस के साथ, जिसके चलते हुए कंपनी जो है एक्वायर करने वाली है सनबीम के जो बिजनेस है उसको ट्रांचेस में, और इसी के चलते हुए हमें इस शेयर पे भी एक ट्रैक्शन अच्छा देखने को मिला था। इनस्विफ्ट लैब्स की अगर बात करें तो कहीं पे उस पर भी नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मिड कैप में, क्योंकि 27 जून को कंपनी जो है अपना बोर्ड मीटिंग रखने वाली है, जिसके अंदर वो फंड रेजिंग के बारे में कहीं पे डिस्कशन कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें कुछ और स्टॉक्स की भी, तो हिताची एनर्जी में आज हमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी को 790 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है हिताची एनर्जी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और इसके चलते हुए एक तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे भी एक ऑर्डर विन हमें देखने को मिला था। लगभग 2333 करोड़ का ये जो ऑर्डर है वो कहीं पे कंपनी को मिला है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, और इसी के चलते हुए इस स्टॉक में भी हमें तेज़ी देखने को मिली थी। इंटेलेक्ट डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक जो एमओयू कंपनी ने साइन किया है, एक पार्टनरशिप साइन की है वैनसिटी के साथ। वैनसिटी जो है वो कनाडा की सबसे बड़ी कम्युनिटी है क्रेडिट यूनियन को लेके, और इसमें अभी इंटेलेक्ट डिज़ाइन का जो टेक्नोलॉजी है वो ये कंपनी यूज़ करने वाली है, और इसी के चलते हुए हमें इस शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कोई और गेनर्स की जहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला था, तो उसमें आता है पतंजलि फूड्स, एल्केम लैब्स, पूनावाला फिनकॉर्प और माझगांव डॉक। तो इन स्टॉक्स में हमें कहीं पे अच्छा ट्रैक्शन भी देखने को मिला था और एक पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे स्टॉक्स देखें जहाँ पे एक निगेटिव मोमेंटम देखने को मिला था, तो उसमें आता है ओबेरॉय रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स, बंधन बैंक जहाँ पे फिर से एक न्यूज़ फ्लो था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पे कहीं पे हमें एक गिरावट भी देखने को मिली थी। तो मिड कैप में आज के दिन में एक काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। आगे जाके ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि फिर से ये जो मिड कैप है वो 52 वीक हाई का जो लेवल है वो ब्रीच करती है, या एक नेगेटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहता है। बिल्कुल। तो ये है मिड कैप में बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स आपके सामने एक एक करके रखे, इन पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन जो सेंसेक्स ने बना लिया है नया रिकॉर्ड, तेजी से यहाँ पर भी एक बाइंग नजर आई, 0.5% ऊपर है और नए रिकॉर्ड लेवल्स पर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। और निफ्टी का काउंटडाउन चल ही रहा है, आप देख रहे होंगे कि कुछ अंक ही दूर है निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड लेवल से। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है, और इस तेज़ी में कंट्रीब्यूशन जो मिल रहा है वो बैंकिंग सेक्टर से है। बैंक, ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस वो पूरा का पूरा चल रहा है, आईटी स्टॉक्स चल रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो बाकी सारे सेक्टर से इतना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। रियल्टी नीचे है, पावर नीचे है, मेटल्स भी नीचे हैं, वहाँ से इतना कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। मिड कैप में भी थोड़ी सेलिंग आई है, लेकिन जो बैंक्स, फाइनेंशियल्स और आईटी में जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है उससे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहे हैं। और उसमें जो टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एसबीआई, इन्फोसिस और एलएनटी जैसे स्टॉक्स इस तेज़ी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो शानदार बाइंग इस वक्त देखने को मिल रही है मार्केट में। लेकिन ऐसे में खरीदारी के मौके कहाँ हैं और ट्रेड के मौके कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी हम आपके सामने एक एक करके लाएंगे। ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ पर नजर आ रहे हैं, बताने के लिए जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनी, बताइए इस वक्त ऑप्शन की रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? जी, गुड आफ्टरनून पूजा जी, सारे दर्शकों को। यहाँ पे हम रेकमेंड कर रहे हैं अशोक लीलैंड 250 कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज का। जुलाई सीरीज आपको बाय करना है, करंट मार्केट प्राइस 7 रुपए में, और कोई भी अगर डिप मिलता है टूवर्ड 6 आप वहां तक बाय कर सकते हैं। सो बाइंग रेंज आपका 6 से 7 पे रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 3 रुपए का लगा सकते हैं। टारगेट रहेगा 10, पहला टारगेट, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे 14 पे रहेगा। सो अशोक लीलैंड में आज हमने देखा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। काफी टाइम से 230 से 240, 42 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, तो अभी वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी आया है और प्लस एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। सो पॉजिटिव व्यू यहाँ से बनता है, जुलाई सीरीज में 255, 260 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, इसलिए सेफ ऑप्शन प्ले यहाँ पे 250 का कर सकते हैं। बट जुलाई सीरीज में थोड़ा सा लॉट साइज उसका बिग है, 5000 लॉट साइज है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 3 का, और मैक्सिमम रिस्क एज पर द स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका 17,000 पे बैठेगा। और अगर व्यू सही जाता है एंड जुलाई सीरीज में अशोक लीलैंड टुवर्ड्स 255, 260 के रेंज को टेस्ट करता है, तो यहाँ पे आपका एज पर द मैक्सिमम रिवॉर्ड, आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड एज पर द टारगेट 27,000 से 28,000 बन सकता है।
हम्म। ओके, ठीक है। तो ये है रणनीति अशोक लेलैंड में 250 की कॉल खरीदे, 6 से 7 रुपए के पास है। लक्ष्य आपको 10 से 14 रुपए का मिल सकता है, इसमें अधिकतम मुनाफा आ सकता है 27,500 तक का मुनाफा आपको बन सकता है। तो ये है अशोक लेलैंड में रणनीति, ब्रेकआउट कैंडिडेट है, इसमें आप ऑप्शन की रणनीति अपना सकते हैं। फिलहाल मार्केट में तेजी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों ही रिकॉर्ड लेवल्स पर है। मानस, क्या वजह देख रहे हैं आप इस तेजी के पीछे, वो भी एक्सपायरी के ठीक पहले? क्योंकि कल आज सुबह तक तो हम देख रहे थे कि रोल ओवर डेटा इतना स्ट्रांग नहीं था अगली सीरीज के लिए, हम बात भी कर रहे थे उस पर बार बार। लेकिन अब ये जो तेजी आई है, क्या लग रहा है आपको? अब क्या रूम खुल चुका है ऊपर की तरफ? अब अहम रेजिस्टेंस लेवल क्या दिखाई दे रहे हैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में? तो देखिए 4 तारीख को जो क्रैक देखने को मिला था, उसके बाद जिस तरह की वी शेप रिकवरी में निफ्टी ने अपने पिछले हाई को ब्रीच किया 23,500। अगर हमें उस बेसिस पे एक टारगेट सेट करने हो तो वो 24,100 के आते हैं। मेरा समझना है कि करंट लेवल से भी करीब 500 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और 4-5 दिनों से अगर आप देखिए तो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल रहा था, या हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिल रहा था। कहीं पर वीकनेस नहीं थी। और आज जैसे ही अब निफ्टी अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से अब रीजन आपके पास है। अगर आप देखिए तो बैंक बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, आईटी परफॉर्म कर रहा है, तो रीजन तो निफ्टी के लिए क्लियर दिखता है। और अब ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो मेरे ख्याल से सीधे आपको 23,950, कम से कम 300 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो ये है रणनीति, ये है लेवल्स आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब मिड कैप में और कहाँ पर मौके दिखाई दे रहे हैं फंडामेंटल लिहाज से, ये समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। इस बीच निफ्टी भी रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच चुका है, नए रिकॉर्ड लेवल्स पर निफ्टी है इस वक्त। ये अभी आपकी स्क्रीन पर हमने फ्लैश भी किया। 125 अंकों की तेज़ी निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो शानदार तेज़ी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों ही रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। हमारे साथ इस बीच प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर से राघवेंद्र केडिया जी भी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, पहले तो रिकॉर्ड लेवल्स के लिए आपको ढेर सारी बधाई। कहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है? नज़र तो बैंकिंग शेयरों पर ही जा रही है, शानदार मोमेंटम वहाँ पर है, बैंक्स और आईटी स्पेस से दिखाई दे रहा है। ये जो तेज़ी नज़र आ रही है, क्या व्यू बन रहा है आपका? और अपने आइडियाज़ भी शेयर कीजिए, ऐसे में आप निवेश के मौके कहाँ पर देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून पूजा जी। आपको भी बहुत बधाई निफ्टी के नए हाई लेवल्स के लिए। मार्केट ओवरऑल एक बुलिश अंडर करंट में ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है एक मॉनसून रिपोर्ट काफी अच्छी आई है और डोमेस्टिक ट्रिगर्स जो थे वो काफी पॉजिटिव रहे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, इन टर्म्स ऑफ जीएसटी कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ ऑटो सेल्स नंबर, इन टर्म्स ऑफ एडवांस टैक्स कलेक्शन। तो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। तो एक ये स्लो एंड स्टडी अपमार्च बनता रहेगा। और जिस तरह से आज स्पीकर में भी मिस्टर ओम बिरला को रीनॉमिनेट किया है, उससे एक बहुत ही फोकस लग रहा है गवर्नमेंट का पॉलिसी कंटिन्यूएशन को लेकर, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस। तो ये चीजें काफी कंफर्टिंग है एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हिसाब से, जिससे समझ में आता है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पॉलिसी कंटिन्यूएशन पे फोकस कर रही है और उनका फोकस ग्रोथ को रहेगा। तो निफ्टी धीरे धीरे ऊंचे स्तर पर बरकरार रहेगा और एक बुलिश अंडरकरंट और एक सेक्टरल रोटेशन चलता रहेगा। अभी लीडरशिप बैंकिंग की है, फिर आईटी की आएगी, फिर पावर सेक्टर की आएगी। तो एक सब लीडरशिप रोल का अपना बैटन धीरे धीरे रिले रेस की तरह पास ऑन कर रहे हैं और मार्केट एक हेल्दी अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा। बिल्कुल। तो राघवेंद्र जी, ऐसे में आप कहाँ पर देख रहे हैं निवेश के मौके? मिड कैप स्पेस में हमारा पहला रिकमेंडेशन लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस रहेगा। करंटली इस कंपनी का वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस का प्राइस 42.25 रुपीज पर है और हमें लगता है 1 साल की अवधि के लिए अगर इसको लेते हैं तो 100% का अपसाइड पॉसिबल है और लक्ष्य 80 रुपए का बनता है। कंपनी गोयनका ग्रुप वेल्सपन ग्रुप की है, 55% प्रमोटर होल्डिंग है जो बहुत कंफर्टिंग है। एक नेगेटिव ईपीएस से कंपनी अभी पॉजिटिव ईपीएस की तरफ आ गई है। फुल ईयर ईपीएस हमें लगता है 1.50 का रहेगा, जो कि काफी अच्छा कमबैक है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स, कंपनी का अगर आप 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 7 टाइम्स बढ़ चुका है, जो कि एक बहुत रिमार्केबल रिकवरी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। डेटर डेज काफी कम हो गए हैं,
90 डेज से अभी तकरीबन 63 डेज पर है। तो वैल्यूएशन साइड पर एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स बन रहा है। वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस 1 साल की अवधि के लिए 100% अपसाइड, 80 रुपए का लक्ष्य। दूसरा स्टॉक मिड कैप स्पेस से हमारा रतन इंडिया पावर रहेगा। ये कंपनी थर्मल बेस्ड पावर बनाती है, मतलब कोयले से पावर बनाती है। इनके 2 प्लांट्स हैं, नासिक और अमरावती में, महाराष्ट्र में। अमरावती प्लांट फंक्शनल है। नासिक प्लांट में हमें लगता है लिटिगेशन पेंडिंग है, जिससे कंपनी को 2500 करोड़ के ड्यूज और मिल सकते हैं, और एक एनसीएलटी रिकवर रिजोल्यूशन रतन इंडिया फेवर केस में आ सकता है। मॉडरेट टारगेट हम दे रहे हैं 50% अपसाइड का, 27 का लक्ष्य 12 महीने की अवधि के लिए। कंपनी का रतन इंडिया पावर का बहुत बड़ा लैंड बैंक है। महाराष्ट्र में तकरीबन 2000 एकड़ का लैंड है, और पंजाब में मनसा में तकरीबन 800 करोड़ का लैंड है। कंपनी ऑलरेडी डिस्कशन में है कि ये जमीन को कैसे कमर्शियल यूज के लिए भी किया जाए। पावर सेक्टर में ओवरऑल तेजी है। तो रतन इंडिया पावर 18 रुपए के टारगेट के लिए, 18 रुपए का करंट प्राइस है, 27 रुपए के टारगेट के लिए 50% अपसाइड, एक साल की अवधि के लिए फंडामेंटल लॉन्ग टर्म स्टॉक बनता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो रतन इंडिया पावर में यहाँ से करीब 50% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो इस पर आप नज़र रखिए। राघवेंद्र जी, मानस जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। बाजार रिकॉर्ड लेवल्स पर, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों ही अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, और बैंकिंग शेयर्स इसमें क्लियरली लीड कर रहे हैं। देखना होगा सेकेंड हाफ में बाजार की चाल कैसी रहती है और ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है, इस पर भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।